नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं राशिफल 2022 की। क्या-क्या होने जा रहा है 2022 में और कैसा प्रभाव ग्रहों का पड़ने वाला है सभी राशियों पे। आइए उसकी आज हम डिस्कशन करते हैं। देखिए 3 इम्पोर्टेंट ट्रांजिट्स हैं जो 2022 में होने जा रहे हैं। नंबर 1 17 मार्च को राहु और केतु जो हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु केतु जो है वो राहु इज कमिंग इनटू द एरीज साइन एंड केतु विल बी कमिंग इन द लिब्रा साइन. Then on 13th of April, Jupiter, which is also a very important planet, is going to change the house. अपना राशि परिवर्तन बृहस्पति करेंगे 13 अप्रैल को और वो आएंगे मीन राशि में। और तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होने जा रहा है वो है 29 अप्रैल को 29 अप्रैल, जहाँ पर शनि सैटर्न इज गोइंग टू चेंज इट्स हाउस एंड शनि जो है वो शिफ्ट होने जा रहे हैं इन द हाउस ऑफ एक्वेरियस, कुंभ राशि में शनि परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो ये जो 3 ग्रह हैं, प्रमुख ग्रह हमारे जीवन में, आइए जानते हैं क्या महत्व रखते हैं और कैसे हमारे जीवन को ये प्रभावित करेंगे 2022 में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो हम पहले बात करेंगे वो है राहु का ट्रांजिट। राहु जैसे मैंने बताया 17 मार्च को राहु एरीज साइन में आने वाले हैं, मेष राशि में। देखिए राहु जो है हमारे जीवन में, राहु का काम है हमें किसी भी चीज से अटैच करना, किसी भी मटेरियल सक्सेस के साथ जोड़ना। और दूसरी तरफ जो केतु है वो है प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। तो आप ये देखिएगा कि जहां जहां पर आप लोगों की कुंडलियों में जहां पर भी राहु ट्रांजिट करेंगे, मेष राशि पड़ रही है, उस कारक तत्वों से जो भी आप उस भाव में, उस हाउस में जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस है उनसे आपको जुड़ना है इस वर्ष। और दूसरी तरफ जो केतु है वो डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं, तो केतु लिब्रा साइन में ट्रांजिट करने जा रहे हैं और ट्रांजिट करके आप अपनी कुंडली में ये देखेंगे कि लिब्रा राशि कहां पर पड़ रही है। जिस भाव में भी लिब्रा राशि पड़ रही है उस चीज से आपको डिटैच होना है, उस चीज से आपको अलग होना है, ध्यान हटाना है। तो ये आपका राहु केतु का ट्रांजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ जुपिटर, बृहस्पति जो वो है ग्रह जो है वो हमारे ज्ञान का कारक है, नॉलेज ड्रिवन प्लैनेट। जो भी हमने जीवन में सीखा है, चाहे वो हमारी नॉलेज हो, विजडम हो, एक्सपीरियंस हो, उन सभी को कंबाइन करके जो नॉलेज निकलती है, जो आपका एक एक्सपीरियंस निकलता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दैट इज जुपिटर। एंड जुपिटर कमिंग इन दी हाउस ऑफ इन इट्स ओन हाउस स्पाइसेस इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस साइन फॉर ऑल ऑफ अस। और जो तीसरा परिवर्तन होने जा रहा है वो है शनि का। शनि जो है प्लैनेट हमारी लाइफ में, प्लैनेट ऑफ कर्म एंड एक्शन। सो कर्म एंड एक्शन जो है वो, जब ग्रह इतना बड़ा परिवर्तन करता है, हर 2.5 साल में एक बार परिवर्तन होता है शनि का एक राशि से दूसरी राशि में, तो ये परिवर्तन लगभग 2.5 साल के बाद ही होने जा रहा है। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज जनवरी 2020 में शनि देव जो थे वो इसमें कैप्रिकॉर्न राशि में आए थे। सो आफ्टर दैट इट इज मूविंग टू एक्वेरियस साइन। ये भी उन्हीं का ही हाउस है। एक्वेरियस इज द मूल त्रिकोण साइन। मूल त्रिकोण अगर हम आम भाषा में समझे तो मूल त्रिकोण मीन्स द फेवरेट साइन ऑफ एनी प्लैनेट, जहां पर वो प्लैनेट सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, सबसे हैप्पी होता है। तो शनिदेव जो है एक्वेरियस साइन में 29 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे। ये हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और जो भी हमने पिछले 2-2.5 वर्षों में देखा है इन द फॉर्म ऑफ कोविड, कोरोना वायरस केसेस, all of that will be solved to a large extent. So ये एक हमारे सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, इसी के बाद शनिदेव लगभग 12 जुलाई के आसपास दोबारा से मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे इन रेट्रोग्रेड मोशन, वक्री अवस्था में। उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत पड़ने वाला है। तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। देखिए राहु केतु जहां पर भी हैं, वहां से आपको, राहु है तो अटैच होना है, केतु है तो डिटैच होना है। बृहस्पति जहां पर है उस क्षेत्र में अपनी नॉलेज और अपनी नॉलेज बढ़ानी है जिस हाउस में आपके जुपिटर ट्रांजिट करने जा रहे हैं। और जहां पर सैटर्न ट्रांजिट करेंगे उस हाउस के रिलेटेड आपको अपने एक्शंस, अपने कर्मों को जोड़ना है। बिकॉज अगर आप उस क्षेत्र में कर्म करेंगे तो हम ट्रांजिट जो है शनि का अपने लिए बेहतर बना रहे हैं। और अगर शनिदेव प्रसन्न है तो फिर हमारा पूरा जीवन ही प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। चलिए आइए बात करते हैं राशियों की क्या प्रभाव पड़ेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रांजिट्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन ईयर 2022। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि विच इज एरीज, मेष राशि के लिए जो राहु हैं वो एरीज साइन में ही आ रहे हैं, प्रथम भाव में। इसका मतलब आपको अपने आप से, अपनी खुद की आकांक्षाओं से, विच इज एम्बिशन, एस्पिरेशंस,
उनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको अटैच कहाँ पर होना है? अपने आप से, अपने गोल्स के साथ। तो यही वो वर्ष है आपके लिए कि अपने पूरे गोल्स को क्लियरली डिफाइन करिए एंड गो ऑल आउट टू डिफाइन योर गोल्स एंड चेज योर गोल्स। दैट इज राहुज ट्रांजिट। दूसरी तरफ जो है ट्रांजिट है आपका केतु 7वें भाव में, 7th हाउस में, क्योंकि लिब्रा राशि पड़ती है, तो केतु इज फॉलोइंग इन योर 7th हाउस। अभी जब केतु का जब ट्रांजिट होगा 17 मार्च को, राहु केतु दोनों का, तो आपको क्या करना है इस वर्ष? बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने रिलेशनशिप्स को लेके। जो भी हमारे परिवार में रिलेशंस हैं, खास करके जो हमारी मैरिड लाइफ है, उसको इतना फोकस अभी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वहां पर टाइम जरूर दीजिए, बट फोकस मोर ऑन योर गोल्स, बिकॉज राहु इज पॉइंटिंग कि सक्सेस विल कम इफ यू फोकस ऑन योर सेल्फ। सो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा अभी बैलेंस आउट करिए, ताकि आपकी ज़्यादा एनर्जी रिलेशनशिप्स में ना जाके आपके गोल्स एंड एस्पिरेशंस पे जाए। तीसरा ग्रह जो हमने बात की थी, बृहस्पति जो है, जुपिटर, दैट इज ट्रांजिटिंग ऑन 13th of April। जुपिटर आपकी कुंडली में 12वें हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। देखिए, मेष राशियों के लिए जुपिटर वैसे भी बहुत ही शुभ ग्रह हैं और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जुपिटर जो है वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। 12th हाउस जो है आपके हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रैवल्स और कहीं ना कहीं लॉसेस भी दिखाता है, लेकिन क्योंकि 9th लॉर्ड हैं आपके भाग्य स्वामी जुपिटर हैं, उस वजह से आपको ये जो ट्रांजिट है दिस इज गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल। इनफैक्ट आप फॉरेन ट्रैवल्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट से बहुत गेन कर सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर पीपल ऑफ एरीज साइन। साथ में जुपिटर, शनिदेव जो हैं आपके 10th and 11th लॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है एरीज राशि के लिए शनिदेव, और शनि जो है वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं आपके 11th हाउस में, विच इज एक्वेरियस साइन, ऑन 29th अप्रैल। और 29th अप्रैल के बाद 10th हाउस में वापस आएंगे आपके अराउंड 12 जुलाई के आसपास। तो ये जो ट्रांजिट शनिदेव का होने वाला है, ये आपको आपकी सभी इच्छा को पूरा करने वाला है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट्स ऑफ सैटर्न फॉर एरीज राशि। सो इस वर्ष आपको पूरा अपना जो फोकस है अपने करियर एंड प्रोफेशन को ध्यान में रख के करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपका ट्रांजिट में जो आपके जॉब है या बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं जीवन में, वो बिल्कुल सही समय है, आप इस वर्ष वो शुरू करें। बात करते हैं अब मेष राशि की, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की। और वृषभ राशि जो है, देखिए इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं। राहु जो है आपके 12वें हाउस में ट्रांजिट करेंगे 17 मार्च को, एंड केतु विल बी ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस। सो 12th हाउस जो है वो आपकी हाउस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज द हाउस ऑफ योर चैरिटी, मेडिटेशन। आपको इन चीज़ों से जुड़ना है, यू हैव टू गेट इनटू मेडिटेशन, ताकि आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी जो एनर्जी है जो वेस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, उस एनर्जी को हम अभी एक्यूमुलेट करें, एंड दैट शुड फॉल इन योर लाइफ विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। इसका मतलब यह है कि आपको अपने जीवन में राहु की एनर्जी को यूज करने के लिए मेडिटेशन या चैरिटेबल कॉजेस के साथ जुड़ना चाहिए। दूसरी तरफ आपके जो केतु छठे भाव में आ रहे हैं, देखिए इसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके जो शत्रु हैं और जो कंपटीशन है, दे विल नॉट बी एबल टू बॉदर यू, और आपको बॉदर होना भी नहीं चाहिए। फॉरगेट अबाउट द कंपटीशन, फॉरगेट अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, और आप फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ मेडिटेशन के अंदर, टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर। डोंट मेक स्ट्रैटेजीज फॉर द कंपटीशन, कंपटीशन अपने आप ही हट जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। केतु छठे भाव में, जैसे मैंने बताया, जहां पर भी केतु ट्रांजिट करते हैं उस हाउस से हम अलगाव, डिटैच हो जाते हैं। दैट मीन्स कि हमें उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। गुड हेल्थ विल कम बिकॉज ऑफ केतु ट्रांजिट फॉर यू। तीसरा ग्रह जो हमने बात की, जुपिटर, क्योंकि वृषभ राशि के लिए जुपिटर जो है इट इज़ नॉट अ वेरी बेनिफिक प्लैनेट, क्योंकि आपकी कुंडली में ऑलमोस्ट 8th हाउस, 8वें हाउस को रूल करते हैं जुपिटर, और साथ में इट इज ऑल्सो रूलिंग योर 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स, एंड जुपिटर इज गोइंग टू कम इन टू योर हाउस ऑफ, वृषभ राशि के लिए 11वें भाव में जुपिटर का ट्रांजिट है इन इट्स ओन हाउस। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ट्रांजिट। इनफैक्ट आपको अपने किसी नॉलेज, जितनी भी आपने नॉलेज कमाई है लाइफ में, यू शुड अप्लाई एंड मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम दैट नॉलेज। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेटर होंगी। आपके जो भी अभी तक आपने कर्म किए हैं जीवन में, दे आर गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड बेटर फॉर यू।
So this is a very good transit. Jupiter is going to give you lot of gains, lot of investments and positive returns from the investments. आप में से कुछ व्यक्तियों को, क्योंकि 8वें हाउस का भी ओनरशिप जुपिटर को है और गेन्स के साथ संबंध बना रहे हैं, तो इनहेरिटेंस के साथ ज़रूर आपको गेन हो सकता है, या ऐसी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो आप पहले प्लान कर रहे थे और कुछ उसमें लिटिगेशन वगैरह चल रहा था, तो वो भी अब सॉल्व हो जाएगा. दैट विल वर्क इन योर फेवर. थर्ड इंपॉर्टेंट प्लैनेट शनि जो हैं, जैसे मैंने बताया 13 अप्रैल को 29 अप्रैल को इट विल बी ट्रांजिटिंग इन योर एक्वेरियस साइन विच फॉल्स इन योर 10th हाउस. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वृषभ राशि के लिए. वैसे भी शनिदेव बहुत ही शुभ ग्रह हैं और खुद के भाव दशम भाव में जब 29 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे तो आपके करियर में बिल्कुल एक निखार आएगा, एक उठाव आपको दिखाई पड़ेगा. एंड यू शुड डेफिनेटली वर्क वेरी हार्ड इन योर करियर बिकॉज नाउ इज द टाइम कि आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी. इट इज़ अप टू यू इफ़ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. अगर आप स्ट्रेस में आ गए और अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो शनि का ट्रांजिट आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा. सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, फॉरगेट अबाउट द स्ट्रेस, लुक एट द लॉन्ग टर्म पिक्चर एंड गो फॉर इट. आइए बात करते हैं मिथुन राशि की. माफ करिएगा, मिथुन राशि, जेमिनाई साइन. अभी जेमिनाई के लिए देखिए जो भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव फ्रंट में हो रहे हैं. जब मिथुन राशि वैसे भी कम्युनिकेटिव राशि है, एक्सप्रेसिव व्यक्ति होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं. सो फॉर यू राहु इज गोइंग टू ट्रांजिट इन 11th हाउस. राहु का सबसे अच्छा हाउस 11वां हाउस बताया गया है ज्योतिष शास्त्रों में, और 11वां हाउस जो है हमारी इच्छा पूर्ति का है. और जब ऐसे पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु या शनि, मंगल 11वें भाव में आते हैं जीवन में, तो आपके जीवन में निखार आ जाता है. यू फाइंड you are able to succeed in almost everything that you do. तो आपके पास राहु की 11वें हाउस में आने की वजह से यू हैव द मिडास टच, एक गोल्डन टच आपको मिलने जा रहा है इस वर्ष. एंड यू शुड डेफिनेटली यूज दिस फॉर योर बेटरमेंट. राहु क्योंकि देखिए मटेरियलिज्म का कारक है, अटैचमेंट्स का कारक है, तो अपने दोस्तों से, बड़े भाई बहनों के साथ बना के रखिएगा एंड मेक श्योर दैट यू आर इन गुड टर्म्स विद योर ऑल द रिलेशंस इन द फैमिली. जुपिटर जो राहु है वैसे भी वो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो आप जितना भी अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करेंगे उतना मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी मिलेगी आपको इस वर्ष. और दूसरी तरफ केतु आपके 5वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं. देखिए 5वां भाव जो है हमारे नॉलेज का है, हमारे चिल्ड्रन का होता है, इनोवेशन का होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि इसमें जो डिटैच होना है आपको वो इस चीज से होना है कि यू डोंट हैव टू ओवर थिंक, ओवर एनालाइज नहीं करना है आपको, क्योंकि केतु 5वें भाव में आपको अपनी थिंकिंग से थोड़ा सा हट के काम करने के लिए बोल रहे हैं. डोंट ओवर एनालाइज, डोंट ओवर थिंक, यू मेक अ प्लान एंड एग्जीक्यूट इट डायरेक्टली. राहु 11वें भाव में होने की वजह से 100% यू विल बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन दिस ईयर 2022. दूसरी तरफ जुपिटर, देखिए जुपिटर जो है मिथुन लगन की कुंडली के लिए, जो मिथुन राशि है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, क्योंकि आपके एक तो ये वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ, एंड साथ में आपका जो करियर है, दोनों ही रूल करता है जुपिटर इन योर हॉरोस्कोप. एंड जुपिटर इज कमिंग इन पाइसेस साइन इन इट्स ओन हाउस. पूरे 12 वर्षों के बाद जुपिटर आपके कर्म स्थान पे आके अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं. तो ये वर्ष तो मिथुन राशि के लिए सर्वोत्तम होने जा रहा है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर फॉर मिथुन राशि पीपल. आप लोगों को अपने कार्य के अंदर जो भी करियर में गोल्स, ड्रीम्स अभी तक बनाए थे, ये वर्ष है जब आप पूरा करेंगे उसको. तो मिथुन राशि के लिए सबसे अच्छा वर्ष होने जा रहा है, बिकॉज जुपिटर की ब्लेसिंग आपकी होगी. जितनी भी नॉलेज और अभी तक आपने पढ़ाई या जितना भी आपने समझा है जीवन को, सभी इस्तेमाल होने जा रहा है आपके कर्म क्षेत्र में. So make the most of it and don't be lazy and don't follow your comfort zone. Come out of your comfort zone. That is very very important. सब बात करते हैं शनि देव की. शनि देव जो हैं मिथुन राशि के लिए इट इज द प्लैनेट ऑफ भाग्य एंड लॉस ऑफ भाग्य बोथ. इनफैक्ट यही एक ऐसा मिथुन राशि जो जेमिनाई है वही एक ऐसी राशि है जहां पर शनि डुअल रोल प्ले करता है. एक तरफ वो भाग्य को बढ़ाता है और दूसरी तरफ अगर हम ठीक तरीके से कर्म ना करें तो हमारे भाग्य को गिराता भी है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कर्मों को, अपने फादर को, अपने पेरेंट्स की तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिए, उनको उनकी सेवा करिए. बिकॉज सैटर्न हैज़ टू बी स्ट्रांग, ओनली देन इट विल गिव गुड रिजल्ट्स. बट जो मिथुन राशि वाले हैं, क्योंकि अभी तक शनिदेव 8वें भाव में गोचर कर रहे थे आपके, 8th हाउस इज हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस एंड लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डिस्प्लेजर्स.
तो ये जो ट्रांजिट आपके लिए 8th हाउस से 9th हाउस भाग्य स्थान में होने जा रहा है शनिदेव का, दिस इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, बिकॉज शनि जो है अभी तक 8वें भाव में थे। आपको पारिवारिक प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप में इश्यूज, ये सब शनि पिछले 1.5 साल में आपको दे रहे होंगे। और अब आपकी लाइफ में एक अलग ही चमक आएगी जब शनिदेव 11वें भाव में आएंगे। 29 अप्रैल, माफ कीजिएगा, नवम भाव में आएंगे। 29 अप्रैल को 11वीं राशि पड़ती है नवम भाव में। सो शनि का ट्रांजिट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी। जुलाई के महीने में शनि दोबारा से मकर राशि में आएंगे, तो जो व्यक्ति इंश्योरेंस, बैंकिंग या फिर टैक्सेशन या एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही एक शुभ समय होगा जुलाई अगस्त के आसपास। वैसे भी आप सभी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए पूरा महीना, पूरा वर्ष जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी जाने वाला है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। नेक्स्ट इज मकर राशि, माफ कीजिएगा, कर्क राशि, विच इज कैंसर साइन। अभी कर्क राशि के लिए देखिए जो ट्रांजिट है राहु का 10वें भाव में होने जा रहा है मेष राशि के अंदर ऑन 17th मार्च। सो राहु विल बी ट्रांजिटिंग इन योर कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में ट्रांजिट जब राहु करते हैं तो आपके करियर को रीडिफाइन करते हैं। इसका मतलब आपको कुछ ऐसी चीजें अपने बारे में पता चलने वाली है इस वर्ष जो आपको अभी तक पता नहीं थी। योर टैलेंट विच वॉज हिडन विल कम आउट दिस ईयर फॉर कैंसर नेटिव्स, कैंसर राशि वालों के लिए। तो कर्म क्षेत्र से जुड़ाव करना है, बहुत स्ट्रांगली अपने करियर पे फोकस करना है इस वर्ष। हो सकता है करियर में फ्लक्चुएशंस भी आए, लेकिन करियर के फोकस को सबसे ऊपर रखना है। दूसरी तरफ डिटैचमेंट का प्लैनेट केतु 4थे भाव में आपका गोचर करेगा 17 मार्च को। चौथा भाव जैसे आप लोग जानते होंगे आपकी सुख का भाव है, आपकी हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल हैप्पीनेस है। अभी देखिए इमोशंस को थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा इस वर्ष, बिकॉज अगर आप ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, जो कि आप हैं कर्क राशि के लोग, तो आपको अपने आगे बढ़ने में, करियर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सो डोंट बी वेरी इमोशनल दिस ईयर, बी मोर प्रैक्टिकल, प्लान, स्ट्रेटेजाइज एंड एग्जीक्यूट योर प्लान्स विद कंप्लीट स्ट्रेंथ। जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर जो है वो शुभ ग्रह हैं कर्क राशि के लिए। तो शुभ ग्रह जुपिटर होने की वजह से आपकी जो कुंडली में ट्रांजिट होने जा रहा है वो है जुपिटर का 9th हाउस में, नवम भाव में, भाग्य स्थान में। जुपिटर का ट्रांजिट 9th हाउस में आपकी नॉलेज और स्पिरिचुअलिज्म को कनेक्ट करता है। आपने जो भी जीवन में आज तक सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, यू हैव टू कनेक्ट इट विद योर स्पिरिचुअल साइड। एंड वंस यू कनेक्ट इट विद योर स्पिरिचुअलिज्म, आपकी जो नॉलेज है वो इस वर्ष आपको बहुत अच्छा फल देने वाली है। इनफैक्ट आप अपनी नॉलेज को दूसरों के भले के लिए भी, लाइक अ करियर काउंसलर और एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग दैट यू वांट टू डू फॉर पीपल, आपके एडवाइस से लोगों को बहुत फायदा होने जा रहा है। सो मेक श्योर दैट यू गिव द राइट एडवाइस। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, कुछ भी गलत मत बोलिएगा, जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा। सो ध्यान रखिए, जुपिटर को एनर्जी यूज करनी है तो नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करना है। शनिदेव जो है कर्क राशि वालों के लिए थोड़े से तकलीफ वाले ग्रह है, क्योंकि इनको लॉर्डशिप मिली है 7वें और 8वें की। 7वां हमारी पब्लिक लाइफ है, पब्लिक इमेज है, हमारी रिलेशनशिप्स हैं। और 8th हाउस जो है वो हमारे लिए हमारा ऑब्स्टेकल का हाउस है, थोड़ा सा सडन डेवलपमेंट्स का हाउस है। तो शनिदेव जो है आपकी कुंडली में 7वें भाव से निकल के 8वें में जाने जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो रिलेशनशिप लाइफ है, रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, थोड़ी बैक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि 8वां हाउस हमारे बॉडी का लोअर हाफ होता है। सो उस पार्ट में भी लोअर बैक, लोअर थोड़ी सी जो बैक का एरिया है वहां पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसकी जो एनर्जी है शनिदेव की 8वें हाउस में, वो यूज करने के लिए अपनी स्पिरिचुअलिज्म को बिल्कुल डेवलप करिएगा। गेट इनटू मेडिटेशन, चैरिटी, हेल्प पीपल, गिव सम डोनेट सम आइटम्स। जो भी घर में पुरानी वस्तुएं हैं सबका दान दे दीजिए, जो यूज नहीं करते। कोई भी पुरानी चीज अब आपके घर में नहीं होनी चाहिए। सो यूज दीज थिंग्स एंड इट विल बी वेरी गुड। शनिदेव 8वें भाव से आपके कर्म क्षेत्र पे भी तीसरी दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब आपके जॉब या बिजनेस में भी बदलाव आएंगे। एंड बाय जुलाई जब शनिदेव वापस मकर राशि में जाते हैं कैप्रिकॉर्न साइन में, तो वो आपके लिए भी एक बहुत अपलिफ्टिंग पीरियड होगा फॉर योर बिजनेस, फॉर योर रेपुटेशन एंड प्रमोशंस। सो जुलाई के आसपास रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको, लेकिन अप्रैल से जुलाई के बीच में थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का और अपनी पर्सनल लाइफ का। अब बात करते हैं लियो राशि की, सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में जो परिवर्तन है राहु का, वो है 17 मार्च को राहु केतु जो है, राहु आपके 9th हाउस में आने जा रहे हैं एंड केतु आपके तीसरे हाउस में। अभी देखिए जो तीसरा हाउस है और नवम हाउस है, ये हमारे कुंडली के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 9th हाउस हमारी भाग्य है, हमारा स्पिरिचुअलिज्म है, हमारी रिलीजन है।
एंड जो भी हमने लाइफ में हायर नॉलेज ग्रहण की है वो 9th हाउस है। सो दैट मीन्स कि जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने का समय है ये, यू हैव टू नॉट गेट टू कॉम्प्लिकेटेड। ज़्यादा रिचुअल या रिलीजियस माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस वर्ष। यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल, अपने गोल्स को थोड़ा और इम्पोर्टेंस दीजिए। स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा सा आप अपने ग्रहण जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस में अटैचमेंट का प्लैनेट राहु है, तो यू शुड डेफिनेटली अटैच योरसेल्फ विद रिलीजन, बट ज़्यादा रिचुअल्स को फॉलो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपने पिता का खास ध्यान रखें, पिता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ें, बिकॉज 9th हाउस आपके हमारे फादर का हाउस है। सो फादर के साथ हमें अटैच होना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है हर चीज़ के लिए। एंड दिस राहु इन 9th हाउस विल ऑल्सो मेक यू ट्रैवल अ लॉट। तो इस वर्ष आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी होगी, आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं राहु के 9th हाउस के ट्रांजिट की वजह से। तीसरा हाउस हमारे पराक्रम का हाउस है, हमारे करेज का हाउस है, हमारे रिस्क टेकिंग एबिलिटी का हाउस है। इसका मतलब केतु की जो 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू टेक टू मेनी रिस्क दिस ईयर। बिल्कुल अपना प्रैक्टिकली मेथड के साथ चलिए, डोंट टेक एक्स्ट्रा रिस्क, एंड ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। फिर जुपिटर जो है, बात करते हैं, जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस। देखिए जुपिटर जो है आपकी नॉलेज के अलावा आपके ज्योतिष का भी कारक है। जो व्यक्ति ज्योतिष से जुड़े हैं या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। 8वें भाव में जुपिटर का आना आपकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन है, आपकी लॉन्जिविटी को प्रोटेक्ट करता है। आप में से जो लोग भी अगर कोई सीरियस इलनेस या कोई भी प्रकार की बीमारी का सामना कर रहे थे, तो इस वर्ष आपकी बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी बृहस्पति के आशीर्वाद से। सो फोकस करिए, जो भी पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, जितने भी मन मुटाव जीवन में हैं, उनको दूर करिए और जुपिटर के शरण में आइए, वो आपको ब्लेस करेंगे इस वर्ष, एंड यू विल हैव अ गुड प्रॉस्पेरस ईयर। आपकी वाणी में एक अलग ही मिठास होगी, आपके जीवन में अलग ही एक चमक होगी, तो उसका यूज़ पॉजिटिवली करिए, किसी के बारे में बुरा नहीं वो बात करिए और सबको पॉजिटिविटी से देखिएगा। शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव जो है 29 अप्रैल को आप कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। कुंभ राशि आपकी 7वें हाउस की राशि है। 7वां हाउस जो है हमारी कुंडली में हमारी फॉरेन रेजिडेंस भी है, कई मामलों में हमारे पब्लिक लाइफ भी है, और जो हमारी पब्लिक या पब्लिसिटी का हाउस है, रेपुटेशन का हाउस है। तो थोड़ा सा रेपुटेशन को खतरा ज़रूर बन सकता है। कोई भी कंट्रोवर्शियल काम में ना पड़ें, कोई भी ऐसा काम ना करें जहां पर आपकी रेपुटेशन पे सवाल उठ जाए। कीप योर सेल्फ हैंड्स वेरी क्लीन, कुछ भी गलत काम, इलीगल काम नहीं करना है। रिलेशनशिप लाइफ में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 6ठे भाव और 7वें भाव का कनेक्शन बनता है शनिदेव की वजह से, और 7वें भाव में शनिदेव जो हैं आने से जो लोग विवाहित हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल ज़रूर हो सकती है इस वर्ष। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि शनि 7वें भाव में आने की वजह से आपकी कुंडली में विवाह का योग बना रहे हैं। तो अगर आप लोग कुछ प्लान करना चाह रहे हैं मैरिज के लिए लेवल पे, तो डेफिनेटली इस वर्ष आप कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर गेटिंग मैरिड। चलिए बात करते हैं अभी, नेक्स्ट इज वर्गो साइन, कन्या राशि। और कन्या जो है, कन्या राशि के लिए भी ये ट्रांजिट जैसे मिथुन के लिए है, काफ़ी फेवरेबल होने जा रहा है। लॉट ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, राहु जो है, राहु आपकी कुंडली में 8वें हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं, और केतु 2nd हाउस में। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको अपनी 8th हाउस मतलब हिडन टैलेंट्स, जो आपके अंदर हिडन पोटेंशियल है, उस पर वर्क करना है। ऐसी कोई हॉबी या ऐसी कोई भी आपका टैलेंट जो बचपन में आप कभी करते थे और अब आपने छोड़ दिया है, उसको रिवाइव कीजिएगा। साथ ही में आप बहुत क्यूरियस होने जा रहे हैं इस वर्ष। यू विल बी आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, अबाउट योरसेल्फ, तो उसको सप्रेस मत करिएगा। राहु 8वें हाउस में आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा। सो यू शुड बी वेरी क्यूरियस टू आइडेंटिफाई द फैक्ट्स। जो लोग रिसर्च की फील्ड में जाना चाह रहे हैं या ज्योतिष की फील्ड में और ज़्यादा गहराई से उतरना चाह रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छा फल देगा राहु इस भाव में। सो यू हैव टू बी अटैच टू अगेन नॉलेज विच इज़ हिडन। यही आपका अटैचमेंट है, इसको ग्रहण करना है आपको, इसी को ढूंढना है इस वर्ष, ताकि आपकी सक्सेस के जो रास्ते हैं वो अच्छे हो सके, सफल हो सके। केतु दूसरी तरफ आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली के अंदर गोचर करेंगे। 2nd हाउस ऑफ फैमिली मतलब फैमिली लाइफ कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर यू, बिकॉज केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप परिवार के बोझ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो अभी तक आप कार्य कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी
ओवरलोडेड विद योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करिएगा। सेकंड हाउस ऑफ केतु फैमिली लाइफ, थोड़ा बैंक बैलेंस एंड सेविंग्स पे भी गौर करिएगा। डोंट गेट जो भी पैसा आप कमाते हैं उसको इन्वेस्ट करिएगा। डोंट लुक टू सेव टू मच मनी डायरेक्टली इन योर बैंक, उसको आप मनी को सर्कुलेशन में रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होने जा रहा है। बात करते हैं जुपिटर के ट्रांजिट की। जुपिटर जो है गोचर में आपके 12वें राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में। मीन राशि आपकी कुंडली में पड़ती है इन योर 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज। सो जो लोग आप में से व्यक्ति जो भी प्लान कर रहे थे, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी या कोई रिश्ते आ रहे थे पर बात नहीं बन रही थी, तो अप्रैल के अंदर ही आपको शुभ समाचार मिलेगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड दिस ईयर। बाकी लोगों के लिए देखिए, जो आप करियर में हैं, करियर चेंज तो है ही, बिकॉज 7th हाउस हमारे 10वें भाव से 10वां हाउस है, तो इसका मतलब हमारा जो करियर है उसमें एक न्यू जॉब प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं बाय दी अराउंड अप्रैल के आसपास। तो आपके करियर में आपकी इमेज को बहुत ही निखार मिलेगा। इनफैक्ट यू विल बी क्वाइट रेप्यूटेड, लोग आपको काफ़ी रिकॉग्नाइज भी करेंगे आपके एफर्ट्स को। सो ऑल इन ऑल इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो कन्या राशि है, शनिदेव उनके लिए, कन्या राशि के लिए मिक्स्ड प्लैनेट है। हालांकि 5वें हाउस के स्वामी भी हैं, जो आपकी बुद्धि का प्लैनेट है वो शनिदेव हैं। तो शनि आपकी बुद्धि को जरूर पॉजिटिव तो बनाएंगे, लेकिन छठे हाउस में जा रहे हैं। इसका मतलब आपको शनिदेव को पॉजिटिव करने के लिए, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को यूज करने के लिए यू शुड गेट वेरी कॉम्पिटिटिव। इस वर्ष आपको कॉम्पिटिटिव रहना है। आपको अपने you will definitely also get promotion by the middle of the year, by around जुलाई के आसपास आपको प्रमोशन भी ज़रूर मिलेगी। और जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस से देखना पड़ेगा। जो बिजनेस में है खासकर, यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉम्पिटिशन। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शनि जो है छठे भाव में है। अपने हेल्थ का, अपने रूटीन का, अपने डेली रूटीन का बहुत ध्यान रखिएगा। बिल्कुल फॉलो करना है रूटीन को, और हेल्थ का बिल्कुल फोकस रखना है। ये दो चीजें आप करेंगे तो शनिदेव विल गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स इन दी न्यू ईयर 2022। बात करते हैं तुला राशि की, लिब्रा। देखिए, तुला राशि जो है वन ऑफ द मोस्ट जोवियल सोशल साइंस हैं कुंडली के, सामाजिक प्राणी हैं तुला राशि वाले व्यक्ति। आपके लिए जो ट्रांजिट होने जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट राहु केतु का। राहु विल बी ट्रांजिटिंग इन योर 7th हाउस, विच इज हाउस ऑफ योर रिलेशनशिप्स एंड मैरिज लाइफ। इसका मतलब आपको इस वर्ष अपनी जो आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके मैरिज पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, उनके साथ आपको थोड़ा समय बिताने की जरूरत पड़ेगी। उनके साथ बैठिए, उनके एडवाइस को सुनिए, उनसे सजेशंस लीजिए, बिकॉज राहु विल मेक यू अटैच टू योर दिस 7th हाउस। सो 7th हाउस की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया, अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ समय बिताइए। आप अगर बिजनेस में हैं तो बिजनेस पार्टनर की एडवाइस जरूर मांगिए, उनकी सुनिए, उनसे एडवाइस लीजिए बिजनेस के अंदर क्या करना है आगे। ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड दूसरी तरफ जैसे आपके राहु 7th हाउस में है, तो आप अपनी रेपुटेशन के बारे में बड़े कॉन्शियस होंगे इस वर्ष। सो अपनी रेपुटेशन पे और बिल्डअप करिए और वर्क करिए, सो दैट योर रेपुटेशन बिकम्स वेरी गुड। नाउ केतु इज इन अ 1st हाउस, मतलब सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच मत रखिएगा। अपनी नॉलेज जरूर बढ़ा सकते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेज एंड एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स हायर नॉलेज एंड हायर थिंकिंग। तो उस मामले में आप जरूर कामयाब रहेंगे, लेकिन अपने इश्यूज को ज्यादा हावी मत होने दीजिए लाइफ के ऊपर, बिकॉज केतु 1st हाउस में हमें अपने इश्यूज को ग्लोरीफाई करने का काम करते हैं। हमें उनसे डिटैच होना है, उनको बढ़ाना नहीं है। तो अपने इश्यूज को अभी माइंड से निकाल दीजिए। डोंट थिंक अबाउट योर पर्सनल इश्यूज, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप इसको नजरअंदाज कर देंगे। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ केतु, कि आप इस प्रकार यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू जुपिटर। जुपिटर जो है बृहस्पति देव आपके छठे हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तुला राशि के लिए जैसे वृषभ राशि है, उसी तरीके से तुला राशि वालों के लिए भी बृहस्पति जो है वो इतने शुभ ग्रह नहीं है। इसका मतलब वो आपको थोड़ी आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर दे सकते हैं, खासकर आपके पेट या लोअर एब्डोमेंस के रिलेटेड या आपके डाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। थोड़ा लिवर का भी ध्यान रखना है, फैटी लिवर, गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी का, ये सब चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती हैं इस वर्ष। थोड़ा ध्यान रखिएगा। जुपिटर क्योंकि छठे हाउस में है, इसका मतलब योर नॉलेज अबाउट योर ओन बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप नॉलेज किस प्रकार मिलेगी? एक तो आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे, लोगों से डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स दिखाएंगे, दे विल टेल यू ये कमी है आपकी। सो फर्स्ट थिंग इज दैट अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अपने मेडिकल टेस्ट कराइए। दूसरा, अपनी रूटीन और अपने डाइट के बारे में और जानिए। व्हाट सूट्स यू, व्हाट डज नॉट सूट यू,
उस पर भी थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करने जा रहा है, वो नॉलेज जो है अबाउट डाइट। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव तुला राशि के लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, बहुत ही शुभ ग्रह हैं। चौथे और पांचवें हाउस की ओनरशिप शनि को है, इसका मतलब राजयोग ग्रह है आपके लिए शनिदेव। और शनिदेव पांचवें हाउस में जाएंगे आपकी बुद्धि, आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस उसको बढ़ाने के लिए। इसका मतलब आपको कोई भी नया कोर्स या नई कोई लर्निंग लाइफ में नई स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत है, गो फॉर द स्किल अपग्रेडेशन दिस ईयर, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। कोई भी हायर नॉलेज या हायर टैलेंट आप डेवलप कर सकते हैं इस वर्ष। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, दे कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल बिकम पेरेंट्स दिस ईयर, बिकॉज शनि पांचवें हाउस में आपको ब्लेस कर रहे हैं फॉर एक्सपैंडिंग योर फैमिली। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही में जुलाई के आसपास आपकी कुंडली में जॉब परिवर्तन का, विच इज जॉब चेंज, दोनों उसका भी परिवर्तन का योग जरूर बनता है। तो मेक बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी ऑफ सैटर्न इन योर फिफ्थ हाउस, go for higher knowledge, and plan children if you are not already planning. Now coming to Scorpio, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए 17 मार्च को जो ट्रांजिट होगा वो होगा राहु केतु का। राहु जो है आपकी जीवन में छठे भाव में ट्रांजिट करने जा रहे हैं, जो कि मंगल का भाव है। मंगल का ही मंगल इज द ओनर ऑफ द सिक्स्थ हाउस, एरीज राशि। और छठे हाउस में राहु आपको अटैच करेंगे आपकी रूटीन से, आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसके साथ। आप चाहें तो कोई एक नया पेट रख सकते हैं, पालतू जो भी आप घर में रखना चाहें एज पर योर कन्वीनियंस, बिकॉज दैट एनर्जी इज राहुज एनर्जी, एंड उसको आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। प्रिफरेबली इट शुड बी ब्लैक इन कलर द पेट। साथ ही में देखिए, जो आपकी जो बॉडी है, आपका जो अपना खुद की जो फिजिकल फिटनेस है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गो फॉर वर्कआउट्स, बिकॉज राहु इज टेलिंग यू टू अटैच योरसेल्फ टू योर ओन बॉडी, टू योर ओन हेल्थ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड लर्न बिकॉज ऑफ राहुज एनर्जी। हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसी इलनेस, पुरानी इलनेस जो आप पहले फेस कर रहे थे, वो अब आपको हटने लगेगी और प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो लोग प्रमोशंस की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उनको भी मार्च अप्रैल में डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगी, बट द डिफरेंस इज दैट राहु अटैच करता है आपको अपनी करियर ग्रोथ से। इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा अपनी प्रमोशन के लिए। बैठे बिठाए एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारा मार्च अप्रैल में हमारा अप्रेजल साइकिल आ रहा है, जब भी आप लोगों का आता है दैट यू विल गेट एन अप्रेजल फॉर श्योर। नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा। अभी से एफर्ट्स बढ़ाइए, अभी 2-3 महीने और है राहु के ट्रांजिट में। मेक श्योर दैट यू आर इन द लाइमलाइट एंड यू आर नोटिस्ड फॉर योर गुड वर्क। दूसरी तरफ केतु 12वें हाउस में है। इसका मतलब हमें कोई भी विदेश की यात्रा या कोई भी चैरिटेबल कॉजेज के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। डिटैचमेंट की जहाँ तक बात है तो ज़्यादा इमेजिनेशन और ओवर क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वेरी क्लियर गेम। रास्ता बड़ा सिंपल है, रास्ता बड़ा क्लियर है। उसको ओवर एनालाइज या ओवर क्रिएटिव होने की आवश्यकता नहीं है आपको। जस्ट फॉलो योर गट